हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, आई एम प्रशांत गौतम, योर मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर जो था उस पर डिस्कस किया था और जो जितने भी एक्सप्रेशन थे, समीकरण थे, उनको सॉल्व किया था, किस तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है। और आज हम चैप्टर नंबर 3 जो आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हम समझेंगे ये क्या होता है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो उसको हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। क्वाड का मतलब 4 से होता है और लेटरल्स का मतलब लाइनें। तो ऐसी लाइनें जो चार होती हैं, कहने का मतलब 4 लाइनों से घिरी हुई आकृति क्वाड्रिलेटरल्स कही जाती है। तो नीचे आप देख सकते हैं जैसा कि क्वाड्रिलेटरल्स को चतुर्भुज बोला जाता है। कोई भी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई हो वो क्वाड्रिलेटरल्स कही जाएगी। अब इस तरह से नहीं कि आप 4 लाइनों को इस तरह से शो कर दो और ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ये नहीं होगा जब, क्योंकि ये आकृति घिरी हुई नहीं है। बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोल सकते हैं इस तरीके का। तो ये जो है चतुर्भुज कहा जाता है इसको, और इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजाएं। इसमें 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल्स कहे जाते हैं। इसकी जो एक डेफिनेशंस बन सकती है उसको देख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकती है आपके। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? तो अ फ्लैट शेप विद 4 स्ट्रेट साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। एक जो फ्लैट शेप है, आकृति है, 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है, वो क्वाड्रिलेटरल्स कही जाती है। तो जिस तरह से नीचे फिगर दे रखे हैं, ये सारे जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स कहे जाएंगे। तो चतुर्भुज समझ में आ गया होगा आपके कि किसी भी तरह की जो है बंद आकृति, लेकिन वो 4 भुजाओं से निर्मित होनी चाहिए, 4 भुजाओं से घिरी हुई होनी चाहिए, वो सभी क्वाड्रिलेटरल्स कहे जाते हैं। ओके, इसके बाद पॉलीगॉन्स पर डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉलीगॉन जो होते हैं, जिस तरह से नाम से लग रहा है पॉली और गॉन्स, तो पॉली मीन्स होता है बहुत सारी और गॉन्स मीन्स भुजाएं। तो इसको हिंदी में बहुभुज भी बोला जा सकता है। ऐसी आकृति जो बहुत सी भुजाओं से घिरी होती है वो बहुभुज होती है। अब ये भी कई सारी भुजाओं का मतलब ऐसा नहीं कि ओपन कर्व हो, खुली हुई आकृति हो, ये भी बंद आकृति होती है। ओके, तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है जानना क्या आवश्यक है वो समझ लीजिए। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बंद आकृति जो होती है, वो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन से बनी हुई जो बंद आकृति होती है वो पॉलीगॉन कही जाती है। आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कौन कौन सी जो है आकृतियां बंद हैं और एक से या 2 से अधिक जो लाइनें हैं उनसे निर्मित हैं ये। तो इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4 4 आकृतियों से ये बनी हुई 4 भुजाओं से ये बनी हुई आकृति है। तो और बंद भी है। इसी तरह से ये भी 4 साइड की है। आप 4 ही नहीं लें, कुछ भी ले लें, कहने का मतलब हर तरह की आकृति जो होती है वो कितनी भी भुजाओं की हो पॉलीगॉन्स कही जाएगी, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। तो ये जो कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, ये जितने भी कर्व्स हैं 1 2 3, ये क्या है? पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन कहे जाएंगे। कहने का मतलब बहुभुज इनको बोला जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं फिर कहा किसको नहीं जाएगा? तो हमने उनके लिए भी नीचे आकृति बनाई है कि ऐसी आकृतियां जो होती हैं वो कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, इनको हम पॉलीगॉन्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 लाइन सेगमेंट नहीं है। ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसी तरह से ये भी लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये पॉलीगॉन्स नहीं हुए। ये जो लाइन सेगमेंट है ये है तो, लेकिन ये क्लोज नहीं है, पूरी बंद आकृति नहीं है। अगर इसको यहाँ से हम मिला दें तो ये पॉलीगॉन बन सकता है, लेकिन ये मिला हुआ नहीं था, इसलिए इसको भी पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। अब थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन समझा देते हैं। वी क्लासिफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स
और वर्टिसेस दे हैव। जैसे पॉलीगॉन्स होते हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स जो दे रखा है टेबल में, और वर्टिसेस या शीर्षों के नंबर, साइडों के नंबर कह लीजिए या शीर्षों के, क्योंकि जितनी साइडें होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं। कहने का मतलब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं एक, तो इसमें कितनी साइड हो गई? 3, 1 2 3, और 3 ही इसके वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस का मतलब शीर्ष, कोने, 1 2 और 3। तो चाहे साइड कह लीजिए चाहे वर्टिसेस कह लीजिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन, उसको क्या कहा जाएगा, और एक फिगर भी बनाकर दिखा दिया जाएगा ये किस तरह का होता है। तो आज की वीडियो में हम केवल पॉलीगॉन्स पर ही डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 3 दे रखा है। तो 3 साइडों वाला क्या होता है? ट्राइंगल कहा जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। ये इस तरीके का दिखता है। 3 साइड हैं, इसमें 3 ही वर्टिसेस हैं। नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, तो इस तरीके से बना दिया जा सकता है। नंबर 5 जिसमें ऐसी आकृति इसमें 5 साइडें होती हैं, वो पेंटागन कहे जाते हैं, जिसमें 5 साइडें 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। ऐसी आकृति इसमें 6 होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेक्सागोन, HEXAGON, हेक्सागोन। ये 6 साइड वाला होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइडें हैं इसमें, ये हेक्सागोन कहा जाएगा। इसके बाद आता है 7 साइड वाला, तो इसको हेप्टागोन कहेंगे, HEPTAGON। तो हेप्टागोन मतलब 7 साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 7 ही वर्टिसेस होंगे। इसके बाद 8 ऑक्टागोन कहा जाता है। इसमें 8 साइडें होती हैं, 8 किनारियां होती हैं, इसको ऑक्टागोन कहेंगे। इसके बाद जो 9 वाला है नोनागोन, इसमें 9 भुजाएं हैं और 9 ही वर्टिसेस होते हैं। कहने का मतलब आप जरूरी नहीं इस तरीके का ही बनाएं, कोई सी भी आकृति जिसमें 9 भुजाएं हों और वो बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, वो नोनागोन कही जाएगी। इसके बाद 10 भुजाओं वाला जो है वो डेकागोन कहा जाएगा। तो इसमें 10 साइडें हैं। तो इसी तरह से इनके जो नाम हैं 3rd से लेकर और 10 तक आप जान गए होंगे किसको क्या कहा जाता है। इसके बाद एक और चीज रहेगी जिसको हम बताना चाहेंगे, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। इसे नीचे लिखा हुआ है डायगोनल्स, विकर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। तो डायगोनल जो होता है इज अ लाइन सेगमेंट, वो भी एक लाइन सेगमेंट होता है। वो हर दूसरे मतलब एक वर्टिसेस को छोड़कर दूसरे वर्टिसेस से मिलाने वाली रेखा को डायगोनल्स कहेंगे। जिस तरह से आप फिगर में देख सकते हैं 4 लाइनें बनी हुई हैं, ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर पहला वर्टिसेस ये हो गया, इसको छोड़ दीजिए यहां से और यहां तक, कहने का मतलब एक वर्टिसेस का अंतर रहे बीच में, तो यहां से यहां तक की जो लाइन गई है वो डायगोनल्स कही जाएगी। इसी तरह से इसके लिए भी ये डायगोनल हो गया। इस आप पेंटागन में देख सकते हैं। तो ये सारे जो बने हुए ये डायगोनल्स हैं, आपस में इनको आपस में मिलाया गया है। ट्रायंगल में भी इसी तरह से ये बने हुए हैं। ये सारे जो हैं ये डायगोनल्स हैं। तो जो आज का प्रैक्टिस वर्क रहेगा चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज डालकर आप इस टेबल को बनाएंगे और कुछ नहीं करना है आपको। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स, क्लासिफिकेशन, सैंपल फिगर, तो ये 3 से लेकर और 10 तक जो दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और जिस तरह से नाम लिखे हुए हैं वो नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड लिखेंगे और इस फिगर को बनाएंगे। इसके अलावा जो हमने 2 डेफिनेशंस दी थी वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक डेफिनेशन ये है जो क्वाड्रिलेटरल की है, और दूसरी डेफिनेशन हमने पॉलीगॉन्स की बताई थी, उसको आपको नोट करना है। ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और नोट कर सकते हैं। इसके बाद पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है वो भी आप नोट डाउन करेंगे। इसको फेयर नोटबुक पर करना है आपको, और इसके बाद हमें व्हाट्सएप पर इमेज भेजना है आपने क्या किया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों
और डेफिनेशंस को लिखेंगे और वो टेबल जो दी है वो भी वर्क में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।